नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं मंदिर में चंदा चोरी के विषय में, मुकुट चोरी के विषय में। कहीं कहीं देखा तो भगवान ही चोरी हो जाते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, जब भगवान के मंदिर में यानी भगवान के घर में चोरी होती है तो प्रश्न चिन्ह लग जाता है। और कहीं ना कहीं धार्मिक आस्था भी कमज़ोर होती है कि जब भगवान अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं तो लोगों की रक्षा क्या करेंगे। ये बिल्कुल सीधा सवाल है भाई। इसमें किसी हिंदू धर्म को बुरा लगे तो बुरा लगे, लेकिन मैं डंके के चोट पर कहता हूँ कि मेरी भी आस्था कमज़ोर हो जाती है। जब भगवान के मंदिर में चंदा चोरी होता है, भगवान के मंदिर में मुकुट चोरी हो जाता है, दान पात्र चोरी हो जाता है, पैसा चोरी हो जाता है, तो सवाल तो बनता है कि वो भगवान जो स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता, लोगों की रक्षा क्या करेगा। जैसा अभी आपने हाल में पेपर पढ़ा होगा, इन्होंने देखा होगा कि हमारी अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है और केदारनाथ धाम यात्रा शुरू हो चुकी है। लाखों भक्तगण वहाँ पहुँच रहे हैं और वहाँ पर हमारी मिलिट्री फोर्स लगी है। तो बताइए, भक्तों की रक्षा करने के लिए जब मिलिट्री फोर्स लगानी पड़ जाए तो भगवान पर तो सवाल उठता भाई कि भगवान क्या कर रहे हैं। भगवान अपने आगे भक्तों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, उनकी रक्षा आदमियों द्वारा की कराई जा रही है। तो मैं सीधा सीधा सवाल करता हूं कि सबसे पहले हिंदुओं से मैं निवेदन करना चाहता हूं, किसी भी मंदिर में दान देना बिल्कुल बंद कर दीजिए आप। भगवान आपके धन का भूखा नहीं है, आपके सोने चांदी हीरे जवाहरात का भूखा नहीं है। आप सोचते हैं कि हम रुपया पैसा धन दौलत चढ़ा दे भगवान खुश हो जाएगा, हमारा भंडार भर जाए। नहीं नहीं नहीं, आपका भंडार बिल्कुल नहीं भरेगा। भंडार भरेगा उन पंडितों का। कभी आपने किसी पंडित भगवान से मांगते देखा है? या मंदिर के बाहर बैठे भिखारी को आपने के भगवान से मांगते देखा है? वो आपसे मांगता है कि बाबूजी 2 पैसे दे दो। पंडित जी भी कहते भाई कुछ दान दक्षिणा चढ़ा दो। तो दान दक्षिणा चढ़ाने का मतलब होता है वो आपसे अपने लिए मांग रहा है कि हमें कुछ दे दो। पंडित को भी मालूम है कि भगवान पैसा नहीं लेगा, भिखारी को भी मालूम है कि भगवान मुझे पैसा नहीं देगा। हमें पैसा कौन देगा? जो भक्तगण आ रहे हैं। और हम किससे मांगते हैं? हम भगवान से मांगते हैं। बारे वाह इंसान कि जो पंडित भगवान से नहीं मांगता है, जो भिखारी भगवान से नहीं मांगता, वो आपसे मांगता, तो आप बड़े हुए ना। और आप देते भी हैं, किसी रूप से देते हैं कि चलो भिखारी है बेचारा हमारे उस पर बैठा हुआ है, उसको भगवान से ज़्यादा आप में विश्वास है और आप देते भी हैं। इसमें कोई तो नहीं। आप पंडित को देते हैं, भगवान को नहीं देते। पंडित को कहता है बहुत बढ़िया जजमान, बात बहुत बढ़िया कुछ है। आज उसने क्या किया, 501 का भोग चढ़ाया और हमारी जेब में आ गया। तो सबसे पहली बात, मैं भी तमाम तीर्थ यात्रा घूम के आया हूँ, कहीं भी प्रसाद नहीं चढ़ता, नोट कर लीजिए। कहीं भी रुपया पैसा नहीं चढ़ता, नोट कर लीजिए। ये खाली हम जो करोड़ों रुपए का चंदा देते हैं, ये बंदर माठ हो जाता है, मठाधीश होती है, मदद हो जाते हैं। आपने नासिक में सुना होगा, साईं दरबार में 2-3 मर्डर हो चुके हैं, जबकि कानपुर के आगे पंकी दरबार में भी देखा माँ की मठाधीशी के लिए मर्डर हो चुका है। ऐसे तमाम मंदिर है, लेकिन हम चढ़ावा चढ़ाते हैं और वहाँ के पुजारी उस पैसों के लिए मर्डर कर देते हैं। तो मेरा निवेदन है, बिल्कुल किसी मंदिर में चढ़ावा मत चढ़ाइए। देखें कौन धार्मिक कार्य करता है, तब देखें वहाँ के जो मठाधीश बैठे हुए हैं कैसे धर्म का धंधा करते हैं। शर्म आती। राम मंदिर में जब ये चंदा चोरी हुआ तो करोड़ों का चंदा चोरी हुआ, कैसे चोरी होगी भाई? हम हिंदू हैं, हमें शर्म आनी चाहिए कि हमने हिंदू का धर्म चुरा है। बताइए योगी के मुंह में कितना बड़ा तमाचा पड़ गया है कि मैंने इतने भव्य मंदिर, राम मंदिर का निर्माण कराया और वहाँ पर चंदा चोरी हो गया। क्या मुख्यमंत्री योगी जी को समझ नहीं आ रही होगी? उनका चेहरा पानी पानी नहीं हो गया होगा? लेकिन किसने किया? हमने, आपने किया, चंद क्षणों के लिए। और वास्तव में ये चंदा चोरी करना बहुत बुरी बात है। मैं सीधे सीधे
निवेदन करना चाहता हूँ, किसी मंदिरों में आप माँ बाप की कसम है, आप किसी मंदिर में रुपया मत चढ़ाइए। ज़्यादा हो आप फूल ले जाइए, फूल अर्पित करिए, भगवान से हाथ जोड़िए, हे भगवान मेरी रक्षा करना, मनी मनोकामना पूरे। लेकिन किसी भी भगवान को धन दौलत की आवश्यकता नहीं, ना वो लेता है, क्योंकि हम तो भगवान से मांगते हैं, पंडित हमसे मांगता, भिखारी हमसे मांगता। तो बिल्कुल मेरी नोट बंद कर, किसी मंदिर में चढ़ावा देना बिल्कुल बिल्कुल बंद कर। सामान्य सेठ देखिए, आपका वृंदावन में देखिए, तमाम ऐसे में अरबों खरबों का रुपया चंदा चढ़ा, और कोई ऐसा धार्मिक कार्य नहीं होता है। एक खान सर ने फिर भी हॉस्पिटल बना, कितने लोग भला किया है। नहीं, आज किसी राम मंदिर में कोई ऐसा ट्रस्ट बना हो जो फ्री का हॉस्पिटल बना हो, वहाँ फ्री का इलाज होता हो, सामान्य सेठ की चंदा से किसी का भला होता हो, कोई हॉस्पिटल बनाओ, धर्मशाला बनाया हो, नहीं बनाया है। खाली अपना जेब भरते। जरे बड़े बड़े मठाधीश मंदिर हैं, कोई धार्मिक कार्य नहीं करते, कोई धर्म स्थल नहीं बनाते, कोई धर्मशाला नहीं बनाते शादी विवाह करने के लिए। तो मेरा निवेदन है, आज से आप कसम खा लीजिए, किसी मंदिर में चढ़ावा नहीं चढ़ाएंगे। ज़्यादा हुआ आप पुष्प ले जाकर चढ़ा, प्रसाद ही मत चढ़ाइए। चलिए प्रसाद मान लेते, कितने लोगों को रोजी रोजगार चलता उससे, चलिए ठीक है, वो बात में मान लेता हूँ, रोजगार चल रहा है, लोगों का पेट पल रहा है। लेकिन धन दौलत चढ़ाने से किसी भला नहीं होता है। वहाँ के लोग मठाधीश वाला अरबों खरबों पर चंदा चढ़ा करके अपना पेट भर रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।